नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ में। मैं आपको बता दूं, एक सैफई में जन्मे थे मुलायम सिंह यादव जी। आज ये भाई साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, नेताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद में इन्होंने नेताजी की मूर्ति बना दी। आपको बता दूं, पूरे भारत में इनकी चर्चा हो रही है कि राजबली यादव हैं कौन आखिर। ये आप देख सकते हैं, राजबली जी है और इनके पूरा परिवार है, इनका मूर्ति ही बनाते हैं। सबसे पहले राजबली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप मूर्ति कैसे नेताजी की बना दिए? आपको हमारे तरफ से स्वागत है कि मूर्ति बनाए, आप लोगों का दर्शन हो गया। नेताजी के तो हो ही रहा था, हम तो उनसे प्रेरित थे। ये लिए कि बहुत क्या बताएं, जो बताएं तो सब कम है। और इस दुनिया में नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन आपने नेताजी की मूर्ति यहाँ पर बना दिया। और नेता जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में भी नेताजी जिंदा हो गए। ये बिल्कुल, जब अंदर है, आत्मा में है तो जिंदा है। वो गए न तो अपना कपड़ा बदले हैं, जिंदा कहाँ वो मरे कहाँ, तो जिंदा हैं। अरे भाई, मरने के बाद लोग कहते मर गए, हम लोग तो शोक में थे। मैं सुबह से इनमें लगे गए, रात में हम लोग को नींद नहीं आई। तो हम तो ये कहा कि पहले तो बड़े गहराई से लिया। पहले तो वो हाफ एक पोर्ट्रेट बनाया कि नहीं, ये व्यवस्था में वही हो सकता है। जब वो मूर्ति को तैयार हो गई पोर्ट्रेट मेरा, तो हमारे यहाँ मैडम जी बैठी थी, तो कहे नहीं, ये कहना वो जिसमें हाथ गोड़ है वो बड़ी वाली बनाइए। मैं कहा कि बड़ी वाली में तो बहुत खर्चा पड़ेगा। तो कुछ इंतज़ार किया गया गांव को, लोग कहे। अब फिर देखे कि अब मूर्ति तैयार हो गई, तो थोड़ा जानते हैं कि उसमें कि जाएंगे तो पैसा की बात होगी। जी जी। भाई मैं आया 2 एक दिन, फिर गए दुकान अखबार वखबार पढ़ के। तो जब जाते ही कहा कोई तैयार है, हम कहे अरे हम अपना काम कर लिए, दूसरे से बात थोड़ा करेंगे कि मूर्ति जो है, जान रहे हैं कि मूर्ति बन रही है। तो वो कहें कि ठीक है, हमारे पास कुछ है, कुछ बच्चों में तो लगा दिया है पढ़ाई में। तो एक थाने है ना, होगा तो ये गाय है। वो गाय के कहा तो मेरे थोड़ा और ऊर्जा बढ़ गई कि जब यही भाई घर की व्यवस्था मुखिया यही कर रही हैं, तब मैं एकदम धुन में हो गया। नेताजी को 20 दिन लगा था, और उसमें जो रात दिन जो हमारा लगा, मैं उसी मूर्ति आप लोगों को खाली समझने में आप तक पहुंच गई। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है, आपकी पत्नी ने कहा कि पैसे की कुछ कमी हो रही थी, पत्नी ने कहा कि गाय बेच दीजिए। बिल्कुल, और मूर्ति बनाइए आप। मूर्ति बनाइए। मैं कहा जब हम तो उनके विचार पर चलते थे, जब ये इनका विचार ये है कि मूर्ति बन जाना चाहिए, तो मुझको बहुत ऊर्जा मिल गई भाई। सबसे डर तो इन्हीं लोगों से होता है मुझसे, क्योंकि जब मूर्तियाँ महापुरुषों के लोग बनाते थे तो हमारे पास पैसा आता था, तो ज़रूर जिसको अपना मानते थे उसको बना के रख देते थे। भाई जब नेताजी की समय आई तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी। मैं कहा जिसके रास्ते पर मैं इतना चल रहा हूँ, आज वो समय आई कि मैं उनके लिए जो है ये सोचना पड़ रहा है। तो मैं उसी अथवा में अपने शौक में कहा कि जब इनका जो है बल मिल गया मुझको, तो मूर्ति तैयार कर दिया। अच्छे सर, मूर्ति बनाने में कितना दिन आपको समय लगा और कितना पैसा खर्चा हो गया? पैसे जो क्या खर्चा, अभी तो मैं मिट्टी में बनाया, उतना तो हमारे पास व्यवस्था थी। अब खर्चा होने वाला है। देखिए भाइयों लोग, ये देखिए केमिकल है, और अब इसका ज़रूरत है। अब खर्चा तो बहुत हो, जानते हैं कि सारी पैसे की नहीं होती, कीमत हमारी होती है। कि मैं नेताजी की कीमत इनके शौक में मैं बनाया हूँ। भाई आज ये मूर्ति इतनी चर्चा है कि सबको चाहिए। मैं कहा ठीक है, सबके लिए बनाऊँगा, पूरे भारत के ही लिए बनाऊँगा। उस पैमाने पर मैं अपना टीम बुलाया, भाई लोग लखनऊ से आए हैं, अब शुरू कर दिए हैं। अब देखिए कितना व्यवस्था हो जाती है, उसी हिसाब से करेंगे। भाई जितना हमारे पास था भी लगा ही रहे हैं कुछ भाई। अच्छा, एक चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल है कि डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी आपके यहाँ आजमगढ़ की धरती पर आने वाले हैं। क्या सच्चाई है? देखिए मैं तो मूर्ति बना, जैसे आप लोगों को सच्चाई मिलेगी, मैं क्या बता सकता हूँ। मेरा जो कर्म था मैं अपना कर चुका। अब उनके क्या मन भावना क्या होगी। भाई सामने इलेक्शन भी है, तो भाई राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो उनको लिए हम नहीं बता सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा मूर्ति के पास चलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि राजबली जी यहाँ मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, ये किसका मूर्ति है? यह ये स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति है। और एक पिताजी हमारे हैं। अच्छे, आपके पिताजी हैं। अभी आपके पिताजी जिंदा हैं? वो जिंदा हैं, चाचा जी हैं। अच्छा, ये आपके चाचा जी हैं। आप देख सकते हैं इनके चाचा जी हैं।
और मूर्ति बना दिए हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई जिंदा है उसका मूर्ति बना दिया गया है। ये राजबली यादव जी के पिताजी हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। और यहाँ पे आप साक्षात देख सकते हैं नेताजी की मूर्ति बनी है। यहाँ पर राजबली यादव जी यही मूर्ति बनाए हैं। फिलहाल अभी ये मूर्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए सर, ये क्या मारे हैं सब कलर इस पे? कोई कलर नहीं, मिट्टी है, उसमें कलर नहीं है। कलर नहीं है जी। जैसे ये जो टोपी वोपी बनाने में आपको अकेले ही बनाएगा और कोई बनाएगा? नहीं बनाएंगे, नहीं है तो अकेले भी बना लेता हूँ, बाकी टीम वर्क है, सारी लोगों को फरमाइश पूरा करना है। इसमें लगे हैं, रात दिन लगे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी लाल टोपी हो जाए, क्योंकि लाल टोपी ज़्यादा जो है नेताजी की पहचानी जाती है। अच्छा, ये कितना वजन मूर्ति है लगभग? अब इस समय मिट्टी में तो कम से कम 8-10 कुंटल होगी। 8-10 कुंटल? हाँ। अभी इसके ऊपर आप केमिकल मारेंगे? हाँ, केमिकल होते हल्की हो जाएगी, मिट्टी अगर वो होगी सॉलिड है। तो पार्टी से अभी तक क्या बातचीत हुई समाजवादी पार्टी से? और बधाई मिली है। बधाई मिली है। हाँ। एक तरफ मैं आपको देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी से आपका बड़ा लगाव है और नेताजी से बड़ा लगाव था, इसीलिए आप उनके याद में मूर्ति बना दिए और रातों रात वायरल हो गए। अचानक आपके यहाँ ढेर सारे मीडिया कर्मी आने लगे, बधाई देने लगे, कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया लगा कि देखिए, मैं नहीं हूँ नेताजी के, नेताजी ऐसे व्यक्ति थे कि सारी दुनिया जानती थी। इनके वजह से अब ये है कि मैं इनके रास्ते पर चलने वाला सिद्धांतवादी हूँ, क्योंकि ऐसा जो कहते थे वो करके दिखा देते थे। इसलिए जब पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट किया, मास्टर डिग्री, इनके विरोध में कोई बोलता था तो मैं तो राजनीति में नहीं था, बाकी बात बर्दाश्त नहीं होती, दुख हो जाता था, गुस्सा आ जाता था। गुस्सा लड़ जाता है। कितनी बार प्रिंसिपल कहीं शिकायत गई कि ये तो मुलायम सिंह के आदमी, जो कि अभी इनके यहाँ पहुँची कहाँ पाए थे भाई। मैं कहा कि अरे अब कितना बढ़िया काम करें कि उनकी बुराई ख़त्म हो। मैं इसे बहुत जो है तो बल्कि हटा दिए जाते, भाई इनके सामने बात मत करिए, मुलायम सिंह के आदमी हैं। भाई मैं कहा विचार हम के लिए सब समान है, कि जो बढ़िया काम कर रहा है उनकी बुराई करेंगे तो नहीं बर्दाश्त होगा। भाई इनके रास्ते पर जिस तरह से थे, हम भी कुश्ती लड़ता था अपने क्षेत्र ब्लॉक तक ले। लोग कहते थे कि जो पहलवान होता है उसको कम बुद्धि होती है। हम सिद्ध करके बताए, जैसे ये सिद्ध किए कि ये भी अपने बचपन में ही कुश्ती लड़ते थे, टीचर भी थी, मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता, उनकी उपाधि मिली धरती पुत्र मुलायम। मैं कहा कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो नहीं हो सकता, ऋण तो नहीं चुका सकता हूँ। जो हमारे लिए गुण है मैं उसमें जो है नेताजी के इनके याद में, इनके शौक में मैं ये तैयार किया। जैसे मैं पिताजी को बनाया हूँ, चाचा जी का और सब लोगों को, जिसे आदत है कि कहीं हम जाएँ तो सर झुका के जाएँ। इनसे बहुत प्रेरणा मिली है मुझको, तो इसलिए मैं इसको शुरू किया। मैं किसी को ऑर्डर नहीं। अच्छा सर, जीवन यापन करने के लिए आप मूर्ति ही बनाते हैं? बस यही है, यही रोजगार है आपका? ये भी रोजगार में कुछ जैसे काम नहीं चलता तो लोग कहें अरे क्या मूर्ति उर्ति बनाया, और दूसरा का धंधा कर लेते हैं। मैं कहा भाई सोचते थे रात में कि बताइए कि जब इतना सब सीख के, इतना त्याग करके, इतना पैसा लगा के इसमें नहीं हमको मिल रहा कुछ व्यवस्था, तो दूसरा काम क्या करूँगा। ठीक है, हमारी ज़िंदगी इसी तरह से बीतेगी, जीवन यापन इसी तरह भी, इसी तरह से, और बाकी रोजगार कुछ है नहीं? कोई रोजगार नहीं। बच्चों भी पढ़ाना था, मेरे बच्चे भी 2 हैं, एक पीएचडी से पीएचडी कर रहा है, एक मास्टर डिग्री कर चुका है। तो ये समस्या आ रही कि एक ही के पढ़ा सकता हूँ, तो हम लोग दोनों लोग किस तरह से व्यवस्था का कि एक पीएचडी वाले हो जाए तो दूसरे के नंबर लगाता हूँ। तो छोटा वाला लय में था तो उसको पीएचडी शुरू कर दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से वो जीआरएफ भी निकाला है इसी समय में नेताजी के। कुछ हमारे आपको बधाई ढेर। हाँ, बधाई हो आपको कि इसमें हाथ भी, उसका भी बच्चा भी आया था दीपावली में, वो भी कार्य किया। ये हम लोग परिवार से इसको इतना तैयार कर चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जीवन यापन करने के लिए मूर्ति बनाते हैं और नेताजी से इनका इतना लगाव है कि नेताजी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर जिंदा कर दिया। आप देख सकते हैं सामने उनकी तस्वीर है और नेताजी से बहुत इन्होंने सीखा है। अभी यहाँ कारीगर लखनऊ से आए हैं, वो भी बना रहे हैं। वहाँ मैं थोड़ा सा बात करूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा 2 मिनट उनसे भी मैं बात कर लूँ जो वहाँ बना रहे हैं। आप देखिए नेताजी की तस्वीर वहाँ भी बन रही है और यहाँ एक हमारे साथ चाचा हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। चाचा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
मूर्ति देखकर दिल बड़ा गदगद हो गया कि कोई अपना भी मूर्ति बनाया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा लगा कि आपको जो हम लोगों माध्यम से बनाई गई, राजबली जी के माध्यम से बनाई गई जो प्रतिमा है वो आपको खींच लाई यहाँ तक। नहीं, एक प्रेम है आप लोगों का जो हिज कि मुझे यहाँ ला दी, शायद नहीं आप बनाए हो तो नहीं आते हम लोग। जी 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 जी, पार्टी से कितना आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, पार्टी से सहयोग तो बहुत पूरा मिल रहा हुआ है। पार्टी के जितने नेताजी के भक्तगण हैं जो इनको चाहते हैं, पार्टी के हों या बाहर के हों या फिर जो भी हो, वो लोग जो है मतलब बहुत भरपूर जो है सहयोग कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। ठीक है। अब रही पार्टी के बाद लोग सवाल करते हैं कि अखिलेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम लोग तो एक दिन के मतलब कलाकार हैं, ठीक है। जब वक्त आ ये विश्वास है लेकिन कि कभी अगर आजमगढ़ आए तो हम लोगों को विश्वास है कि वो यहाँ पधारेंगे जरूर। कि अखिलेश यादव जरूर आएंगे। जरूर इतना आएंगे, जी। आप अखिलेश यादव के विचारधारा और नेताजी के विचारधारा को आप लेके चलते हैं। जी जी जी, क्योंकि उनके अच्छे विचारधारा है, उनके अच्छे विचार हैं, अच्छा सोचते हैं, हर व्यक्ति के हैं, एक विशेष जात के नहीं है, सबके लिए काम किया उन्होंने। वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक हो, कितनी बड़ा अल्पसंख्यक के लिए लड़ा है उन्होंने, आप देखिए आप। अच्छा सर, ये जो आप यहाँ आए हैं लखनऊ से आए हैं बनाने? हाँ, ये हमारी टीम के सब लोग कार्यकर्ता हैं और ये क्योंकि विभिन्न भांतियों में काम करना पड़ता है ना। अब जैसे फाइबर का डे बन रही है, अब इससे कई प्रतिमाएं हम लोग निकालने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इनको लोगों आना पड़ा, हमको भी आना पड़ा भैया के यहाँ, और वो कार्य चल रहा है। और बस आप लोगों का प्यार मिला, इतना मिला कि काम करने में थोड़ा सुविधा जरूर हुई है, लेकिन हम लोगों की चर्चा अच्छी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमारे चैनल पर। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव मूर्तिकार है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट किए हैं। ये हमारा राजबली जो है छोटा भाई भी है, मित्र भी है और सहयोगी भी है, सबको लोग साथ साथ काम करते हैं। मैं तो लखनऊ में था जब ये वायरस हुआ तो कहा भैया आ जाइए, देखिएगा काफ़ी लोग आ रहे हैं और टीम कहाँ है, मूर्तियों की मांग बहुत है, काफ़ी लोगों ने, तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गया। अचानक नेताजी की मूर्ति वायरल हो गई, आपको भी अजीब लगा होगा, राजबली जी क्या कर दिए? जी जी हाँ, उन्होंने नहीं देखिए, काम की तो ये लगाव तो था, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी सी रचनाएं किया है। ये जो है आपके जो क्रिएटिव आर्ट होती है अपने, उसके माध्यम से ढेर सारा काम किया है। ये तो बंदा लड़ जाता था नेताजी के लिए, यदि विचार को लेकर कहीं यूनिवर्सिटी में कोई चर्चा हुई और किसी ने अपमानित लफ्ज का इस्तेमाल किया तो राजबली जी एकदम तैयार हो जाते थे, मुझे भैया शांति हो जाओ, देखिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक हम लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं। विचार से हम लोग वाकिफ हैं, लड़ने की आवश्यकता नहीं, चलो थोड़ी देर में चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ये देखिए नेताजी की याद में राजबली यादव जी यहाँ पर नेताजी की साक्षात मूर्ति बना दिए हैं और आप देख सकते हैं मूर्ति अभी इसमें पूरा काम नहीं हुआ है, काम बाकी है, काम हो रहा है। और इन्होंने जीवन यापन करने के लिए मूर्ति बनाते हैं। वहाँ अपने चाचा जी की तस्वीर बना दी है, जो इनके चाचा जिंदा हैं, इनके पिताजी हैं। आपको बता दूं राजबली जी की पत्नी जो कही थी, जब नेताजी की इन्होंने मूर्ति बनाया तो पैसे की कमी पड़ी तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक गाय है, गाय को बेच दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे व्यूवर हैं, मैं इनका गूगल पे पेटीएम नंबर दूंगा ताकि आप लोग सहयोग करें और नेताजी फिर से जिंदा हो जाएं लोगों के दिले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर।